नए सिरे से हो दिशा केस की जांच। पीड़ित परिवार ने यह कहा है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दिशा सालियान के पिता ने इस केस को फिर से जांच की मांग उठाई है। सालियान के पिता का दावा है कि दिशा की मौत के केस में नए सबूत सामने आए हैं जो इस मामले को नया एंगल दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान मर्डर केस आपको याद होगा, नए सिरे से इस केस की जांच हो, यह कहना है पीड़ित परिवार का। पीड़ित परिवार ने यह कहा है कि कुछ और नए सबूत सामने आए हैं, इसलिए इस केस की दोबारा से जांच होनी चाहिए। हमारे साथ अभी जुड़े हैं दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान और हमारे साथ लॉयर नीलेश ओझा है। सर, बॉम्बे हाई कोर्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन था हियरिंग में कि मुंबई पुलिस ने क्यों एक्सीडेंटल डेथ दिखाया, क्यों एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतने सालों से बोल के आ रहे हो कि क्यों एफआईआर नहीं हो रहा है, क्यों एक्सीडेंटल डेथ दिखाया गया है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के हियरिंग से उम्मीद जगा है कुछ? जरूर 100% जगह है उम्मीद। और मैं भी बोलता हूँ, मैं खुद कंप्लेंट कर रहा हूँ, मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो इन लोग पुलिस क्यों नहीं ले रही है एफआईआर? लेने की ज़रूरत ही है ना उनका। एटलीस्ट अभी तो कोर्ट ने बोला एफआईआर लेना पड़ेगा करके, इसके लिए मैं ज़रा सेटिस्फाई हूँ। और वो लोग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाए थे, वो भी कोर्ट ने उस पे भी क्वेश्चन किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसमें बहुत सारे अंतर है। तो उससे भी क्या लगता है, जो छुपाने की कोशिश किया था उस टाइम गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, ये क्या सामने आएगा? देखो, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो पुलिस दे रहे हैं उसमें मेल नहीं खा रहे हैं, दोनों जन अलग अलग है। तो इसने भी बोला, जज ने भी बोला, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिखता है मुझे। और जो हमने जो अंतिम संस्कार का फ़ोटो भेजा है उसमें तो दिशा के अंदर कुछ भी मार्क नहीं दिखता है, डैमेज नहीं दिखता है, मीन्स कुछ भी वुंडेड में डैमेज नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। वो प्रूव होता है ना, ऑटोमेटिकली प्रूव होता है, बोलना जरूरी नहीं है, ऐसा है। और सर, बहुत दिन से, बहुत सालों से आप ये एक ही मांग पे आप मांग कर रहे हो कि एफआईआर हो अगेंस्ट आदित्य ठाकरे, और आप बोल रहे हो कि सीबीआई प्रूव भी होना चाहिए। क्यों आपको लगता है इसमें आदित्य ठाकरे का क्या रोल है? आपके हिसाब से क्यों लगता है कि आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट में एफआईआर हो, और सीबीआई क्यों चाहते हैं आप ऐसा? आदित्य ठाकरे के एफआईआर मीन्स आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट अपने पास प्रूफ है, हमने देखा है, इसके लिए बोल रहे हैं हम लोग। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मतलब इस आपके हिसाब से आपके बेटी के मर्डर में आदित्य ठाकरे का हाथ है, आप बोल रहे हैं? जरूर 100% हाथ है उनका। तो तभी क्यों नहीं, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं एफआईआर उसके अगेंस्ट में किया गया? उसको बचाने के लिए ट्राई किया गया था क्या? वो लोग चाहते हैं आदित्य ठाकरे को बचाए, इसके लिए एफआईआर नहीं किया हम लोग ने, ऐसा हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, क्लियरली क्वेश्चन किया मुंबई पुलिस को कि क्यों उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ सोचा इस डेथ को, एंड एफआईआर क्यों नहीं किया। क्या फाइंडिंग्स था कोर्ट का? कल जब हियरिंग स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या बताया कि मैडम, हम इसको एक्सीडेंटल डेथ ये किया था और हमने पहले क्लोज किया था, अभी सेकंड टाइम ओपन किया था, उसको भी क्लोज कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा, क्या क्लोज कर रहे हो आप? मैंने कहा, आपको रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने कहा, मैडम ये क्लोज कर रहे हैं, मर्डर का मेरा कंप्लेंट है और ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट क्लोज कर रहे हैं। तो कोर्ट हंसा। तो बोले, आपने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया था इसमें? तो बेसिक नॉलेज है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, चीफ जस्टिस ने इनको बहुत झापा था। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील को, और उसमें राइटिंग में लेटर है, वो रिकॉर्ड है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने नोटिस दिया है पुलिस को कि कोर्ट ने ऐसा ऐसा बोला। कोर्ट ने कहा, आप एक्सीडेंटल डेथ में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो, और आपका एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ये 24 घंटा या मैक्सिमम 2, 4, 5 दिन, बस ये 5 साल से क्या आप एडीआर में इंक्वायरी कर रहे हो मर्डर केस का? तो उसमें डाटा था उनको। तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस पार्टीवाला जी का बहुत क्लियर जजमेंट है कि अगर कोई फैमिली मेंबर या कोई भी पर्सन कहता है कि मेरे बेटे का या हमारे किसी का भी मर्डर हुआ है या गैंग रेप हुआ है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी हो, आपका एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का इंक्वायरी का कंक्लूजन कुछ भी हो, आप केस क्लोज नहीं कर सकते, आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ये लॉ स्पेसिफिक है। मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया, तो बाद में कोर्ट ने उनको पूछा कि आप बताइए, जब उनके पिताजी कह रहे हैं कि मेरे लड़की के साथ में अत्याचार हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, आपको किसने रोका एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने से? तो उनका वो एक पॉइंट ये कर दिया। और पोस्टमार्टम के बारे में कोर्ट ने तो इतना क्लियर कर दिया कल कि मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया, मैंने कहा कि ये अकेला पोस्टमार्टम इनका बोगस नहीं है। मनसुख हिरेन के केस में भी इन्होंने झूठा पोस्टमार्टम बताया था और बाद में एनआईए ने पकड़ लिया इनको। वो डॉक्टर भी पकड़ा गया, सचिन वाजे भी पकड़े, इनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी पकड़ा गया। कोर्ट ने कहा ठीक है। और पूरे रिकॉर्ड जब देखा, कोर्ट ने उनको पीपी को बोला, देखिए आपका पोस्टमार्टम और ये जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड और ये जो फोटो मैं देख रही हूँ, इस पे से क्लियर साबित होता है कि ये केस 14वें माले से गिर के सुसाइड का नहीं है, क्योंकि ये आप फेस देखिए, एक भी इंजरी नहीं है। और सबसे पहले रिपब्लिक भारत पे ही दिखाया था, उनके पिताजी आए थे, पहला शो उनके पिताजी ने सबसे पहला वो फोटो इन पर इधर ही दिया था। और वो क्या किए थे, फोटोशॉप करके फोटो लेकर आए थे कोर्ट में। तो हमने क्या फोटोशॉप मालूम है क्या? नाक टूटा हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा कि पूरे दांत टूटे हुए। मैंने कहा मैडम फॉरेंसिक रिपोर्ट देखिए और वो फोटो देखिए, दांत पूरे इंटैक्ट है, नाक पूरा क्लियर है। तो कोर्ट को समझ में आ गया इनकी 420। तो कोर्ट ने कहा, कल कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया तुम्हारा ये पोस्टमार्टम रिलायबल नहीं है, और तुम्हारा कुछ भी होता तो एफआईआर मर्डर का, गैंगरेप का तुमको करना ही पड़ेगा। वो एक पॉइंट था। और तीसरा एक पॉइंट था, उसमें रिपब्लिक भारत का भी मैंने मेंशन किया कि देखो ये हुआ था, इसमें 14वें माले से बॉडी गिरी। बॉडी गिरने के बाद कैसा गिरिंग, मैंने कोर्ट को समझा के बताया। अब वो हियरिंग का रिकॉर्डिंग में भी देख लेना। मैंने कहा मैडम 14वें माले से सीधा गिरेंगे स्ट्रेट। इनकी स्टोरी के हिसाब से क्या है कि वो पाई गई बॉडी, ये बिल्डिंग, इसका एक कंपाउंड और उसके 10 फीट आगे। मैंने कहा वो 20 फीट आगे नहीं जा सकती। IIT ने एक्सपर्ट्स है, SSR वॉरियर से, इन्होंने पूरा डिटेल बना के दिया है। उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, बॉडी ऐसी जा ही नहीं सकती। और इसके लिए फिर क्या करते हैं, अभी आपने केतन अग्रवाल का केस देखा, पूना का, सिया गोयल का। पुलिस वहां जाती है, सीन रिकंस्ट्रक्शन करती है। तो ये केस में सीन रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रिपब्लिक भारत में पूरा न्यूज दिखाया कि कल सीन रिकंस्ट्रक्शन होगा। चिमाजी आडव ने बोल दिया था, हमारे लोग भी पहुंच गए थे। मैंने कहा मैडम सीन रिकंस्ट्रक्शन हुआ, इसमें होने के बाद में उन्होंने वैसी डमी बॉडी फेंकी और पाया गया कि बॉडी सीधी गिरी। इनकी थ्योरी झूठी हो गई। तो बोले फिर, मैंने कहा मैडम वो वाली रिपोर्ट इनके रिपोर्ट से गायब हो गई। कोर्ट शॉक हो गया। मैंने कहा मैडम रिपब्लिक भारत पे इस पे शो भी हुआ है, अर्नब गोस्वामी जी ने शो किया है, उस पे है ये, इन्होंने अनाउंस किया था कि हम सीन रिकंस्ट्रक्शन कर रहे। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए मीडिया में रहना अलग चीज है, इनके फाइल में चाहिए ना, इनके फाइल से कहाँ गया वो डॉक्यूमेंट। और उन्होंने कहा कि देखिए अर्नब गोस्वामी जी मुझे कन्विंस नहीं करेंगे, आपको कन्विंस करना पड़ेगा। कोर्ट ने मुझे बोला, ये आया है पूरा सबका नाम आप लोगों का। तो देखिए इसमें मेजर रोल तो रिपब्लिक भारत का है, जो हमारे प्रेयर भी सतीश सालियान जी ने प्रेयर में लिखा है कि रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी जी और भी जो लोगों ने इस मामले को जिंदा रखा और जो सबूत आप लोगों ने दिया है उसका बहुत हेल्प हुआ, पूरा कॉन्स्पिरेसी, पूरा लिंक का ये करने के लिए ऑन रिकॉर्ड है। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आपको इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये मीडिया ने सच्चा अपना पत्रकारिता का धर्म निभाया।